हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और इधर मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से आदिवासी और उन पर अत्याचार को लेकर लगातार बयानबाजी आप सुन रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी के एक बयान के बाद यहां की राजनीतिक हलचल में कुछ परिवर्तन हुआ। सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी और फिर FIR। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए निकले भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश में अमूमन ऐसी तस्वीरें विपक्षी दलों की ज्यादा होती है, लेकिन ये विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल BJP के ही कार्यकर्ता हैं। अब जरा विरोध और नारेबाजी के साथ कूच पर निकले कार्यकर्ताओं का मकसद भी समझिए। विरोध के इन स्वरों की गूंज में देवी देवताओं का जिक्र सुनाई दे रहा है, और यह बवाल किसी और के बयान पर नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसने भाजपा की भगवा और RSS की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में हुए महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP और RSS धर्म की दलाली करते हैं। साथ ही हिंदू आस्था का केंद्र लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का जिक्र करते हुए ये भी कह दिया कि BJP ने उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। एक तो RSS, दूसरा हिंदुत्व। ऐसे मसलों पर हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहने वाली BJP इस बार भी कैसे चुप बैठ पाती। लिहाजा ट्विटर से लेकर सड़कों पर मध्य प्रदेश की सियासत बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। हमने यहाँ निवेदन किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। हिंदुओं से माफी मांगो। प्रदर्शन, नारेबाजी और FIR। कांग्रेस ने BJP को जो मुद्दा दिया है उससे बयानों की बौछार तो शुरू हो चुकी है। पहला बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताते हुए कहा कि ये सुविधानुसार टोपी और टीका लगाते हैं। वैष्णो देवी के धार्मिक पर्यटन से आने के बाद जहर फैलाकर काम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के धर्म पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश को ये बताना होगा कि आखिर वे किस धर्म को मानते हैं। फिर नसीहत देते हुए कहा कि इटली की संस्कृति में पढ़ने बढ़ने वाले राहुल गांधी इस देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इटली की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले बाबा राहुल गांधी, पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2 दिन पहले NCRB के आंकड़ों पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद अपने नेता के बयानों पर सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों के दलाल कौन थे यह इतिहास में दर्ज है। सत्ता के गुरूर में भाजपाई राजनीतिक गरिमा को भूल गए हैं। एक के बाद एक बयान और ट्विटर के जरिए RSS पर राहुल के हमले को लेकर कांग्रेसी बरकरार रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है और ना हमारा जो हिंदू धर्म है इस तरह का है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करें। आपकी जो संस्कृति आपके बयान से जाहिर होती है, पर हम इतने नीचे नहीं गिर सकते और उनके बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं मति ये भ्रांति हो गई है, या कहीं ना कहीं अपना जो सत्ता और सरकार का जो गुरूर है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़ के बोल रहा है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और उपचुनाव और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्म, जाति और हिंदुत्व का मुद्दा इन्हीं की गूंज सुनाई देने वाली है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल।
और इधर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर घिर गई है। 27% ओबीसी आरक्षण देने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस मसले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 दिनों में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। हाई कोर्ट में यह याचिका यूथ ऑफ इक्वालिटी संस्था ने दायर की है। ये वही संस्था है जिसकी याचिका पर पहले हाई कोर्ट ने पीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि 1 सितंबर को हाई कोर्ट में बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने का राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला दिया था। और मध्य प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों का संचालन अब स्व सहायता समूह करेगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में स्व सहायता समूह की राज्य स्तरीय महिला पंचायत में किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे क्लस्टर लेवल के बेस्ट फेडरेशन को सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों से जुड़ी सभी महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इन महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इस साल 2550 करोड़ रुपए महिला स्व सहायता समूह के खाते में बैंक लीकेज के माध्यम से डाले जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी 1000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस साल बैंक लीकेज के रूप में 2550 करोड़ रुपया, 2550 करोड़ रुपया आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले, इस बात का फैसला किया है। अन्य आवश्यक कामों के लिए सरकार भी लगभग 1000 करोड़ रुपया इन समूहों की बाकी गतिविधियों में सहायता के लिए खर्च करेगी। जबलपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें आदिवासियों के मुद्दों पर बीजेपी की आगामी रणनीति तैयार की गई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बैठक में तय रणनीतियों के तहत बीजेपी आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस से पार्टी के इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसे 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जयंती तक जारी रखा जाएगा। 18 सितंबर से 15 नवंबर तक बीजेपी आदिवासी जननायकों के सम्मान में लगातार कार्यक्रम करेगी। प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर शासकीय अवकाश का ऐलान किया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस के तौर पर मनाएगी और इस गौरव दिवस को हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी छुट्टी भी हमारी सरकार ने घोषित की है। तो इसलिए इस गौरव दिवस पर इस गौरवशाली समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन प्रतिबद्ध होकर के हम सब लोग ताकत के साथ मैदान में उतरे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भगवान राम और रामचरितमानस की शिक्षा शामिल किए जाने का समर्थन किया। वी डी शर्मा का कहना है कि भगवान राम सबके आराध्य हैं और देश की युवा पीढ़ी को अपने धर्म, अपने गौरव, इतिहास और स्वाभिमान से जोड़ा जाना जरूरी है। वी डी शर्मा ने कहा कि भगवान राम के अलावा देश के और भी गौरवमयी घटनाक्रमों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वी डी शर्मा ने पार्टी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर प्रदेश के 65,000 में से 50,000 बूथों पर बीजेपी के वॉलेंटियर तैनात हो गए हैं, जो हर बूथ पर टीकाकरण को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आगामी हमारी मोर्चे की जो रणनीति है वो यहाँ पर बैठ करके तय करके सभी लोग उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे और आगामी रणनीति के साथ हम मैदान में अनुसूचित जाति मोर्चे के माध्यम से बड़े पैमाने पर एक अभियान जो हमारा तय होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बूथ अध्यक्ष हमारा प्रमुख हिस्सा है। माननीय अमित शाह जी इसको संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों का समर्थन किया। कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का रवैया कर्मचारी विरोधी है। सरकार को बिना देरी किए कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान डीए देना चाहिए। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि पहले तो सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने के फैसले को रोका, फिर वेतन वृद्धि स्थगित की, पदोन्नति तो पहले भी होनी ही नहीं दी जा रही थी। संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण भी नहीं हो रहा था।
आज सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और पेंशनर सभी परेशान हैं। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, निगम मंडल के कर्मियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता तत्काल जारी किया जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के एरियर की राशि के भुगतान का भी निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। इस साल जनवरी से अगस्त तक 1674 मरीज मिले थे, जबकि बीते 2 हफ्तों में ही 44% डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं। इस महीने के 14 दिनों में 1332 डेंगू के नए पॉजिटिव केस मिले हैं। डेंगू के मामलों में मंदसौर सबसे टॉप पर है। जिले में अब तक 886 मरीजों में से 50% यानी कि 443 केस इस महीने के 14 दिन में मिले हैं। बीते 24 घंटों में मंदसौर में 25 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि डेंगू को लेकर सरकार व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। लार्वा नष्ट करने से लेकर एक्टिव केस की मॉनिटरिंग की जा रही है। और डेंगू को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह डेंगू के मरीज ना बढ़े, और यदि डेंगू के मरीज हैं तो उनका समुचित इलाज हम उपलब्ध करा रहे हैं। जबलपुर में डेंगू के फैलाव और मौसमी बीमारियों के कहर पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी और ये पूछा है कि आखिरकार बीमारियों के रोकथाम को लेकर क्या किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट हलफनामे में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 10 दिनों का वक्त दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। ये याचिका कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने दायर की है। सरकार से भी बोला गया है कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भी इसमें अपना एफिडेविट पेश करे कि क्या एक्शन ले रही है वो जबलपुर की जनता के लिए, कि इस डेंगू की महामारी जो फैली है इसके लिए क्यों नहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कोई एक्शन ले रही है जिसके कारण प्रिवेंटिव मेजर्स हो पाए। इस प्रकार से इसमें 28 तारीख तक एफिडेविट मांगा गया है। और इंदौर में कोरोना भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। बड़े बुजुर्ग, बच्चों में सभी में इसकी पुष्टि नजर आ रही है। इंदौर में 70% से अधिक बच्चे वायरल के शिकार हो रहे हैं। वहीं आज 18 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक पुरुष इसकी चपेट में आ गए हैं। अब तक जिले में 182 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जबकि कुछ समय पहले एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम रोकथाम के लिए लार्वा नष्ट कर रही है। इंदौर में पहले एक मॉडल का डांस जो वीडियो था वो चर्चा में आया, और उसी चौराहे पर स्टंट करते हुए एक लड़के का वीडियो सुर्खियों में है। इंदौर के रसूमा चौराहे पर रेड सिग्नल पर एक लड़का स्टंट करता नजर आ रहा है। ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। 2 दिन पहले इसी चौराहे पर श्रेया कालरा नाम की मॉडल ने फ्लैश मॉब डांस करते हुए सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि लड़की के खिलाफ विजयनगर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, लेकिन इस प्रकरण के दर्ज होने से युवाओं में सबक नहीं मिला। अगले ही दिन इस तरह की स्थिति देखने को मिली। अगर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लिया गया होता तो शायद इस तरह की तस्वीर दोबारा देखने को नहीं मिलती। और निमाड़ का सफेद सोना कहे जाने वाला कपास गुरुवार को खरगोन के आनंद नगर स्थित कपास मंडी में पहुंचा। मुहूर्त के पहले दिन कपास की नीलामी में 350 वाहन और 100 बैलगाड़ी में कपास भरकर किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों को मुहूर्त में 6,300 से लेकर 6,351 रुपए प्रति क्विंटल कपास का भाव मिला। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में रुई के भाव में लगातार बढ़ोतरी के चलते आने वाले दिनों में कपास की बम्पर आवक बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। कोरोना काल के लंबे समय बाद कृषि उपज मंडी खुलने से खरगोन के अलावा आसपास के जिलों में किसान भी कपास को लेकर पहुंच रहे हैं।
सर हमारी तो उम्मीद ये यही है कि व्यापारी लोग अच्छे भाव दे, किसान क्योंकि मर रहा है, क्योंकि कोरोना में भी ख़त्म हो गया, पानी प्रगति साथ नहीं दे रही है। जहाँ तक भाव का सवाल है, कोरोना को देखते हुए तो निसंदेह इंटरनेशनल मार्केट बहुत हाई है। जो पिछले 2 सालों में जो रेट नहीं रहे वो रेट इस साल चल रहे हैं और उम्मीद है कि जिस प्रकार 6351 के रेट खुले हैं ये रेट मेंटेन रहे। इस बार कम बारिश हुई है तो गेटे वगैरह भी कम लगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार जो कपास की आवक होगी अच्छी होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।